ऍट्रिब्यूट्स कॉमन आणि स्पेसिफिक। कॉमन एंड स्पेसिफिक गुण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य जो है वो कैसे सबके सामान्य होते हैं। अभी अगर हमने सभी प्रकार के कुत्ते लिए, डॉग्स लिए, हाँ, तो वो क्या क्या कहलाए जाएंगे, सामान्य। सामान्य हम उसको डॉग्स ही कहेंगे। हम्म। लेकिन हम्म। अगर अगर हमने ऐसे कहा कि उसमें अल्सेशियन डॉग, अल्सेशियन डॉग क्या हो गया, वो विशेष हो गया। सभी प्रकार के स्पेशल। डॉग अगर लेंगे तो वो सामान्य हो गए, लेकिन उसमें अगर मैंने अल्सेशियन कहा तो अल्सेशियन क्या हो गया, विशेष हो गया। तो ये गुण भी क्या होते हैं, सामान्य और विशेष, ऐसे दो भागों में इसको बांटा गया है। गुण इज एन एट्रीब्यूट दैट डिपेंड ऑन द द्रव्यास। अभी गुण जो है वो द्रव्य के ऊपर डिपेंडेंट होता है। रिमेन्स इन एक्टिव, स्टिल एक्ट्स एज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ एक्शन। ये गुण जो है वो इनएक्टिव होता है, लेकिन वो जो भी द्रव्य है उसका वो क्या पॉजिटिव फैक्टर होता है, उसके कारण वो गुण है उसमें, इसलिए वो जो द्रव्य है वो द्रव्य का एक्शन होता है, पॉजिटिव फैक्टर होता है गुण जो है। तो स्वतः खुद तो वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन वो जो है वो पॉजिटिव फैक्टर होता है एक्शन का, उस द्रव्य का। अगर हमने हॉट लिया जाए, अगर लकड़ी ली जाए तो लकड़ी के अंदर कौन सा गुण है, जलने का गुण है, कॉजेज बर्निंग। हॉट अगर गुण हमने देखा तो हॉट का गुण क्या है, बर्निंग है। अगर कोल्ड एट्रीब्यूट उसका देखेंगे तो वो है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। और हेवी का क्या है, स्टेबिलिटी। हेवी का क्या है, स्टेबिलिटी। तो ये जो है ये गुण है, ये क्या है, ये गुण है। त्रिसूत्र, cause, symptoms, treatment, diseases starts due to the wrong use of time, senses and intellect. Life processes are governed by dravyas, gunas and karmas. Treatment restores balance using opposite qualities. अभी हमने ये सब कुछ देखा है, त्रिसूत्र देखा हमने, कॉज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट, हेतु, लिंग एंड औषधि, ये हमने त्रिसूत्रास देखे। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से डिसीज स्टार्ट होता है, कैसे वो सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, वो किस तरह से हम उसको पहचानते हैं। लाइफ प्रोसेसेस हमने देखा कि द्रव्य जो है किस तरह से उसके गुण और कर्म उसमें है, द्रव्य में हम उसको किस तरह से पहचानते हैं उस द्रव्य को, ये भी हमने देखा। और ट्रीटमेंट जो रिस्टोर्स बैलेंस यूजिंग अपोजिट क्वालिटीज, हमने ये भी देखा कि अगर कोल्ड डिसीज है, सर्दी वगैरह जैसा, तो सर्दी अगर हो जाए, कोल्ड डिसीज मतलब क्या है कि ठंडी के कारण होने वाला डिसीज। अभी ठंडी के कारण होने वाला डिसीज क्या है, कफ बढ़ जाएगा। अब कफ कहाँ पे बढ़ेगा, वो उस हिसाब से वो डिसीज होगा। अगर वो लंग्स में बढ़ गया तो लंग्स में खांसी वगैरह होगी। अगर वो आपके जॉइंट्स में बढ़ गया तो वहां पे वो जॉइंट में सोल वो सूजन आ जाएगी। अगर घुटने में है तो घुटने में सूजन आ जाएगी, नीचे का एंकल में आ गया तो एंकल में सूजन आ जाएगी। तो कफ जहाँ पे बढ़ता है, जहाँ पे भी ठंडी के कारण कफ बनेगा और कफ के कारण वो बढ़ेगा, तो वो डिसीज, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको गर्म करके ट्रीटमेंट अपोजिट गुण क्वालिटी से हम उसको ट्रीट करते हैं। अब ये ठंडा है तो हम उसको अपोजिट, हमें कभी सूजन आ जाती है, घुटने में दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं, हम वो इलेक्ट्रिक पैड लेते हैं और उससे सेक देते हैं, है ना। तो ठंडी का इसको हमने क्या किया, गर्मी से उस क्वालिटी को चेंज ट्रीट किया। इसी तरह से अगर हॉट डिसीज हो गया है, यानी कि समर सीजन में गर्मी के कारण अगर बुखार आ गया है, या बहुत सारी बीमारियां होती है गर्मी में, तो वो अगर हो गई तो हम क्या करते हैं, उसको ठंडा पिलाया जाता है, शरबत लिया जाता है बुखार में।
ठंडी पट्टियां रखते हैं हम अपने माथे पे, गले पे, पेट पे, तो वो ठंडा हो जाए, बुखार जो हॉटनेस बढ़ गया है वो कम हो जाए। तो इस तरह से हम ट्रीट करते हैं अपोजिट क्वालिटीज से। अपोजिट क्वालिटीज से हम उसको ट्रीट करते हैं। अभी आयुर्वेदा में हम एक्यूप्रेशर में हम क्या करते हैं, अगर हॉट डिसीज है तो सीडेड करते हैं, उसका जो एनर्जी है उसको हम कम करते हैं। और एनर्जी अगर ठंडी का है तो उसको हम क्या करते हैं, टोन करते हैं, यानी कि उसकी एनर्जी हम बढ़ाते हैं। तो इस तरह से एनर्जी घटानी है या बढ़ानी है, वो हम क्या करते हैं, जो डिसीज है उसको देख के अपोजिट क्वालिटी से उसको हम ट्रीट करते हैं। इस तरह से ये हो गए, हमने ये सभी श्लोक के अर्थ देखे। भी ये द्रव्यास एमसीक्यूज है। हाँ, समोवन। उसके बाद में ये जो 14 नंबर का है, अ, हाँ, ये 13 नंबर का जो टेबल है उसमें क्या दिया हुआ है, तम। तम का कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, फार। और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट क्या है, हेवी एंड ग्रॉस। जो तम वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो बहुत दूर, यानी कि फार, यानी कि किसी इससे नजदीक नहीं जाएंगे किसके। हेवी होते हैं बहुत, और आलसी टाइप के होते हैं तम वाले व्यक्ति, ग्रॉस होंगे वो। और आकाश वाले का कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, टेक्निक, मेथड। कॉमन एट्रीब्यूट है उसके टेक्निक या मेथड। और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है स्मूथ और स्टेबल। वायु का है सेपरेशन, कॉमन एट्रीब्यूट, और स्पेसिफिक है रफ एंड मोबाइल। अग्नि का है ब्रेकिंग, कॉमन एट्रीब्यूट है, अग्नि क्या करता है, ब्रेक करता है, चीजों को ब्रेक करता है। जो भी हम खाना खाते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट को वो ब्रेक डाउन करेगा और उससे शुगर बनती है। तो इस तरह से, और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, और पेप्टिन बनता है उससे, पेप्टिक एसिड बनता है। तो इस तरह से वो ब्रेकिंग, अग्नि क्या करता है, जठराग्नि क्या करता है, ब्रेकिंग करता है। वायु क्या करता है, सेपरेट करता है, सेपरेशन का काम करता है। जब भी अ, हवा आंधी आती है तो क्या होता है, जो हल्की हल्की चीजें होती है वो सब उड़ उड़ जाती है। और जैसे वो ज्यादा बड़ी आंधी होती है तो क्या होता है कि वो छप्पर भी उड़ा के लेके जाती है। तो वो सेपरेट करती है। तो इस तरह से सेपरेशन, रफ, ये मोबाइल, मोबाइल यानी कि एक गतिशील होता है वायु। अग्नि ब्रेकिंग करता है, हॉट और पेनिट्रेटिंग है वो, उसकी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। जल, बाइंडिंग। जल का एट्रीब्यूट क्या है, बाइंडिंग। जल क्या करता है, बांध के रखता है। जब आटा अगर हमने लिया, गेहूं का आटा लिया, और गेहूं का आटा, उसकी चपाती हम डायरेक्टली बना पाएंगे क्या, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, उस आटे में पानी डालना। जब हम उसमें पानी डालते हैं और गूंदते हैं तो एक शेप बन जाता है। तो उस गूंदे हुए आटे से फिर हम चपाती बना पाते हैं। तो बाइंडिंग के लिए क्या, वो जो पार्टिकल्स थे फ्लोर के, व्हीट व्हीट के, गेहूं के जो पार्टिकल्स थे उसको बाइंड करने का काम किसने किया, तो वो काम किया अपने वाटर ने, वाटर एलिमेंट ने। वैसे ही जो हम, ये घर बनता है, तो घर बनता है तो घर कैसे बनता है, ईंट से, सीमेंट से। अब ये सीमेंट में क्या किया जाता है, जब स्लैब डाला जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है रेती होती है, सीमेंट होता है ना। तो ये वो, अगर ये रेती और सीमेंट को ऐसे ही हम नहीं कर सकते, उसमें पानी मिलाया जाता है। पानी अगर मिलाया तो ही वो कंक्रीट बनता है, फिर वो कंक्रीट से परमानेंट एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी तरह से जल का गुणधर्म क्या है, बाइंडिंग, बांधना, बांधे रखना। जल का और उसका स्पेसिफिक क्या है, कोल्ड और स्लो। और पृथ्वी का कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, क्वांटिटी और कॉन्सेंट्रेटेड, ड्राई। पृथ्वी का है क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी, छोटी, ज्यादा, ऐसे। और कॉन्सेंट्रेट होता है वो, और ड्राई होता है।
काल नंबर में गिना जाता है, आपका एज कितना है, अ, कल क्या किया था, फीवर कितने दिन रहा, कितने दिन अपना फीवर कैसे घटा, कितने दिनों में घटा, कितने दिन बढ़ा रहा। तो हम क्या करते हैं, ये सब काल में गिनती करते हैं इसका। तो इसका क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, नंबर है। और स्पेसिफिक क्या है उसका, डाइल्यूट और स्लिपरी। डाइल्यूट और स्लीपर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है। और दिशा का क्या है, प्रैक्टिस है, इधर जाने की उधर जाने की प्रैक्टिस। स्टिकी और टफ एट्रीब्यूट है। मन, हैबिट। मन का क्या है, हैबिट। हमारे मन को हम जब एक अच्छी हैबिट लगाते हैं तो वो हैबिट बन जाती है। प्रैक्टिस, ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट। अभी इसका गुण क्या है, ट्रांसपेरेंट। हमारी हैबिट कैसी, हमारा किसी से भी संबंध कैसे होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो संबंध ज्यादा दिन टिकता नहीं है। किसी भी कंपनी में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। तो मन का संबंध क्या है, कॉमन गुण क्या है, स्पेसिफिक गुण क्या है, कि ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। आत्मा, आत्मा का है कॉमन एट्रीब्यूट नियर। और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है लाइट और सटल। लाइट और सटल है। तो ये हो गए कॉमन, स्पेसिफिक और कॉमन एट्रीब्यूट्स। अभी हमें समवाय देखना है। ये जो 10 द्रव्य है, इस द्रव्य के समवाय, समवाय ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स। अभी जो मैंने बताया यही एट्रीब्यूट्स उसके। आकाश का क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है और प्रोवाइडिंग स्पेस। आकाश क्या करता है कि हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स है उसको स्थान देता है। अगर मैंने खाना खाया और मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया तो वो मेरा स्टमक क्या है, वो ऐसे बढ़ेगा, एक्सपांड होगा। तो एक्सपांड होगा तो उसको स्पेस देना चाहिए ना। तो अंदर स्पेस देने का काम कौन करता है, फिर आकाश करता है। अगर मेरे लंग्स लंग्स में ज्यादा हवा भर गई तो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स होना पड़ेगा, ज्यादा रिलैक्स होना पड़ेगा। तो वहां पे आकाश चाहिए। तो जितना आकाश बड़ा होगा उतना वो लंग्स ज्यादा फूलेंगे, उसमें ज्यादा हवा उतनी जाएगी। तो इस तरह से उसका प्रोवाइडिंग स्पेस, तो स्पेस देना ये फंक्शन है, ये कर्म है किसका, आकाश का। और नॉन रेजिस्टेंस, या उस अप्रतिघात, प्रतिघात नहीं करना है, उसको, ये उसका गुण है कि रेजिस्ट नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। अभी स्टमक बढ़ रहा है, खाना ज्यादा खा गया तो वो ऐसे उसको सिकुड़ के नहीं रखता है, उसको फैलने के लिए मदद करता है। उसी को कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस। उसको रेजिस्ट नहीं करता है, उसको बढ़ने देता है, इसलिए पेट फूलता जाता है, फूलता जाता है ना। तो ये फंक्शन है आकाश का। एट्रीब्यूट गुण, साउंड, शब्द। तो फिर इसका एट्रीब्यूट क्या है, आकाश का हमने देखा था कि इसकी तन्मात्रा क्या है, साउंड है, शब्द। साउंड ट्रेवल्स ओनली वेयर स्पेस एग्जिस्ट। साउंड वहीं पे ट्रेवल कर सकता है जहां पे स्पेस होता है। अगर स्पेस नहीं होगा तो साउंड सुना ही नहीं देगा। साउंड के लिए स्पेस आवश्यक होता है। तो आकाश समवाय है स्पेस एंड साउंड का। आकाश क्या है, समवाय ऑफ स्पेस एंड साउंड। तो दूसरा है वायु। अभी नेक्स्ट है वायु, वायु तत्व। ये हो गया आकाश तत्व। अभी ये है वायु तत्व। वायु तत्व जो है उसका फंक्शन है, वायु क्या करता है, ड्राइंग। हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े बाहर डालते हैं, हम हैंग करते हैं, क्यों, क्योंकि वो ड्राइंग, हमें उसको सुखाने हैं। तो हवा से क्या होता है, वायु से क्या होता है कि वो सूख जाते हैं। यानी कि वायु का गुणधर्म क्या है, वो सुखाता है। कुछ भी चीज हो वो सूख जाती है। अगर पत्ता गिर गया पेड़ से, पेड़ से वो गिरते ही 1 या 2 दिन में क्या होता है, वो पूरा ड्राई हो जाता है। तो ये वायु का गुणधर्म क्या है, ड्राइंग। कुछ भी बाहर गिर जाए जिसमें
जीवन नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है, वो चीज क्या हो जाती है, धीरे 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 ड्राई हो जाती है। और मूवमेंट, और वायु का गुणधर्म क्या है, मूवमेंट, गति, गति, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसका फंक्शन हमने देखा था कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें बहने वाला जो ब्लड है वो पूरा सर्कुलेशन शरीर में हो रहा है। तो इसका क्यों हो रहा है वो, तो आकाश के कारण, सॉरी वायु के कारण उसको गति मिल रही है। उसको अगर वायु ठीक तरह से नहीं मिला, आकाश भी नहीं मिला, आकाश भी काम करता है, आकाश उसको स्पेस देता है, तो वो स्पेस देने के बाद ही वो क्या होगा कि वायु उसको गति देगा, और गति देने से क्या होगा कि वो आगे आगे बढ़ेगा ब्लड, और ब्लड सप्लाई पूरे शरीर में अच्छी तरह से होगा। तो ये फंक्शन है वायु का। एट्रीब्यूट क्या है इसका, टच है, स्पर्श, शब्द स्पर्श, वायु का स्पर्श है। विंड ड्राइज वेट क्लॉथ्स एंड कैन बी फेल्ट ऑन स्किन, और हमें ठंडी हवा, गर्म हवा महसूस होती है टच से, तो इसमें टच गुण है उसका। फिर उसके बाद है अग्नि, अग्नि बर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन, ये रेडियंस इसका जो है, इसका तेज, रूप, रूप है इसका एट्रीब्यूट। फिर ये समवाय है हीट और लाइट का, ये सब हमने डिटेल में देखा हुआ है। फिर जल है, कोहिजन, बाइंडिंग, ये जोड़ता है, और इसका एट्रीब्यूट है कोल्डनेस। जल समवाय है बाइंडिंग और कोल्डनेस का। जैसे कि फ्लोर इनटू डव, डव बनता है ना, आटा गूंथते हैं हम, एंड कूल्स द बॉडी, बॉडी को ठंडा रखने का भी काम करता है ये जल तत्व। पृथ्वी तत्व, सॉलिडिफिकेशन, स्टेबिलिटी, सॉलिडिफिकेशन होता है पृथ्वी तत्व से, जो लिक्विड था तो धीरे 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 सॉलिड होता जाता है और उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ये इसका फंक्शन है, सॉलिडिफिकेशन और स्टेबिलिटी। एट्रीब्यूट है इसका स्मेल, शब्द स्पर्श रूप गंध, गंध, सॉइल गिव्स स्ट्रक्चर एंड हैज स्मेल, मिट्टी को स्ट्रक्चर भी आ गया है और उसको स्मेल भी है। पृथ्वी समवाय है सॉलिडिटी और स्मेल का। काल जो है उसका एजिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्गिविटी, ये जो है काल बढ़ता जाता है, एजिंग। अभी हम 5 साल के थे तो 5 साल के ही नहीं रहते हैं, हम बढ़ के बड़े 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 हो जाते हैं। जैसे हमारा एज बढ़ता है तो हम भी उतने बढ़ते जाते हैं, एजिंग फैक्टर आ जाता है उसमें। डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्गिविटी, बढ़ती जाती है लॉन्गिविटी। एट्रीब्यूट क्या है, सीजन्स। अभी इसमें काल चक्र में सीजन्स आते हैं, 4 सीजन्स होते हैं हमारे इंडिया में। तो ये सीजन्स वो उसी हिसाब से आते हैं। विंटर आएगा, फिर विंटर के बाद क्या आता है, रेनी सीजन आता है, फिर समर सीजन आता है। तो ये एक चक्र है, और ये सीजन्स है। काल का गुण धर्म क्या है, फिर एट्रीब्यूट्स क्या है, सीजन्स आते हैं, फिर कंटिन्यूटी है, वो सीजन्स हमारे एक के बाद एक कंटिन्यू फॉर्म में आते हैं, वास्ट एक्सपेंशन है। काल का कुछ भी छोर नहीं है, उसको हम कहते हैं कि उसका अंत नहीं है, अगणित है वो। तो ये वास्ट एक्सपेंशन है। टाइम कॉजेस चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो बचपन, फिर तरुणावस्था, फिर ओल्ड एज। काल समवाय है चेंज एंड कंटिन्यूटी, चेंज होते रहते हैं। जो हम बचपन में थे वैसे ही नहीं रहते हम। हम 5 साल के दिखते थे वो अलग ही थे, 15 साल के अलग ही, उसमें चेंज हो गया। फिर 25 साल के हो गए तो और भी चेंज हो गया। जैसे 40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, तो चेंजेस हमारे इसमें होते हैं। और जैसे सीजन्स भी, सीजन जैसे चेंज होता है वैसे उसमें उसमें चेंजेस भी आते हैं। समर सीजन में जो था वही विंटर सीजन में होता है क्या, नहीं होता है। तो उसमें चेंज आता है, लेकिन कंटिन्यूटी ये चलती रहती है। तो ये हो गया काल के गुण। फिर मन,
माइंड, माइंड का क्या है? थिंकिंग करना, एनालिसिस करना और डिसीजन मेकिंग करना, ये मन का काम है। तो मन जो है वननेस है, सटलिटी है, ये सूक्ष्मता है इसमें। मन जो है सूक्ष्म है, वननेस है। डिसाइडिंग डिसाइडिंग टू ईट और स्टडी इन्वॉल्व्स माइंड। अभी ये जो है मन क्या करता है कि मन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये मन डिसाइड करता है। और स्टडी इन्वॉल्व्स माइंड। और स्टडी भी हम कुछ करने का सोचते हैं, कुछ अभ्यास करने का सोचते हैं, तो ये कौन करता है? हमारा मन ही करता है। तो मन जो है ये समवाय है कॉग्निशन एंड सटलिटी का। तो ये हो गया मन। आत्मा, आत्मा जो है ये कमिंग एंड गोइंग, राइज एंड फॉल, लाइफ मूवमेंट। आत्मा का क्या है? वो आता है, जन्म लेता है, मृत्यु हो जाती है। आत्मा आता है, चला जाता है। तो इस तरह से ये इसका फंक्शन है। आत्मा का जो है वो आता है, राइज एंड फॉल, लाइफ मूवमेंट्स। तो जीवन में कुछ अच्छा होता है, कभी बुरा भी होता है। तो ये उसके गुण है। एट्रीब्यूट्स: नो इलनेस, नो बिगिनिंग। तो आत्मा को तो कुछ नहीं होता है। आत्मा जो है न उसको कोई जला सकता है, न उसको कोई जला सकता है। तो आत्मा को कभी भी बीमार, आत्मा कभी बीमार नहीं पड़ती है। और न ही कभी उसका बिगिनिंग होता है। वो अनंत है, अनंत है। एक सिर्फ वो क्या कहते हैं, ये एनर्जी है। सोल क्या, आत्मा क्या है? एक एनर्जी है। वो एक एनर्जी जन्म लेती है, फिर वो मृत्यु हो जाती है, लेकिन एनर्जी, वो बॉडी मर जाती है। जिस बॉडी में वो एनर्जी आ गई है उसे कोई हम आत्मा कहेंगे। फिर वो बॉडी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो फिर से ऊपर चली जाएगी, फिर से नया जन्म लेगी। तो इस तरह से ये नो इलनेस नो बिगिनिंग उस आत्मा को नहीं होता है। कुछ भी डिसीजेस उसको नहीं होते हैं। तो ये है फिंगर्स। उस दिन मैंने लिया था ये, जो 0 नंबर का फिंगर है, यानी कि हमारा राइट हैंड का थंब। हाँ, इसमें ये है हमारा राइट हैंड। राइट हैंड का जो अ, अंगूठा है ये है तम। और लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है ये है आत्मा। अभी यहाँ से स्टार्ट होता है जो हमारी स्मॉल फिंगर है राइट हैंड की, ये है राइट हैंड। राइट हैंड की स्मॉल फिंगर आकाश, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर वायु, फिर लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर अग्नि, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जल। फिर ये आता है रिंग फिंगर, ये पृथ्वी तत्व है। ये यही रिंग फिंगर ये काल तत्व है। और फिर ये मिडल फिंगर आता है, मिडल फिंगर दिशा, और ये मन, दिशा और मन। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, काल दिशा, मन, और ये आत्मा, और ये तम। इस तरह से ये प्लॉट किए हुए हैं आयुर्वेदा के अनुसार हमारे उंगलियों में। ये एनर्जीज है, सब ये एनर्जीज है। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको इस तरह से लिखा जाता है, इंडेक्स फिंगर 6 कहेंगे हम इसको। काल, काल, यानी कि ये 6 नंबर की फिंगर है। ये यहाँ पे गलत लिखा है। हाँ, ये है रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर। ऐसे ही हमारे पैरों में भी है। ऐसे ही हमारे पैरों, सेम 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 है पैरों के में। लेफ्ट फुट, राइट फुट, सेम। जैसे राइट हैंड में है वैसे ही राइट टो में होगा, और जैसे लेफ्ट हैंड में है वैसे ही लेफ्ट टो में होंगे, सेम एलिमेंट्स। अभी इसके रूल्स क्या है? थंब कंट्रोलर एनर्जी। थंब जो है वो कंट्रोलर है एनर्जी का, जो 0 नंबर है और 9 नंबर है, दोनों 0 और 9
तम एंड आत्मा आर प्लेस्ड ऑन द थम्स, दे कंट्रोल द रिमेनिंग एनर्जीज, जो बाकी की एनर्जी जो है उसको ये कंट्रोल करते हैं। फिर फिंगर साइज एंड एनर्जी पावर। अभी स्मॉल फिंगर जो है, स्मॉल फिंगर्स में आकाश और वायु है, तो लीस्ट पावर है। अभी ये भी देखना है हमें, हाँ, कि कौन से फिंगर में कौन एनर्जी किस टाइप की है। अब ये दोनों फिंगर्स कैसे हैं? छोटे हैं। अपने फिंगर्स देखो, दोनों स्मॉल फिंगर्स देखो, दोनों स्मॉल फिंगर्स कैसे हैं? बाकी के फिंगर्स से छोटे हैं। ये स्मॉल फिंगर्स है, तो ये इनकी एनर्जी, इनकी जो पावर है, ये पावर कम है। फिर अब इसके बाद कौन सा आता है? इससे बड़ा कौन सा है? तो इंडेक्स फिंगर है। ये स्मॉल फिंगर के बाद अगर देखा जाए तो इंडेक्स फिंगर जो है वो उससे बड़ा है। तो ये दोनों इंडेक्स फिंगर खोलो, और दोनों इंडेक्स फिंगर जो है ये उसके बाद मीडियम पावर है, अग्नि और जल, अग्नि और जल। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में है, ये स्मॉल है, फिर इससे ये थोड़ा सा बड़ा है, फिर इससे थोड़ा बड़ा है मिडल फिंगर, नहीं सॉरी रिंग फिंगर, इससे थोड़ा बड़ा है रिंग फिंगर। अब ये दोनों रिंग फिंगर खोलो, बाकी की उंगलियां बंद कर दो। ये दोनों रिंग फिंगर, अभी ये दोनों रिंग फिंगर में क्या है? राइट हैंड में पृथ्वी है और लेफ्ट हैंड में काल है, पृथ्वी और काल। फिर अब मिडल फिंगर, मिडल फिंगर सबसे ज्यादा लंबी है। सबसे ज्यादा लंबी कौन सी है? मिडल फिंगर है। तो ये मिडल फिंगर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसमें एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट है। रिंग फिंगर में स्ट्रॉन्गर है, सबसे स्मॉल फिंगर में लिस्ट पावर है, इंडेक्स में मीडियम पावर है, रिंग फिंगर में थोड़ी स्ट्रॉन्गर है, उसमें पृथ्वी और काल है, और मिडल फिंगर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में कौन आता है? दिशा और मन। दिशा और मन, अगर हमारी दिशा बिगड़ जाए तो पूरे जीवन का सत्यानाश हो जाता है। अगर आपने कुछ अच्छी तरह अच्छा कुछ करने का सोचा, लेकिन करते समय आपकी दिशा बिगड़ गई, मतलब आपने बराबर डायरेक्शन से काम नहीं किया, तो क्या होगा? पूरा सत्यानाश होगा, हो जाएगा। तो दिशा, अ, ये जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनकी दिशा, वो भटक गए हैं, वो उनके गोल से वो भटक गए हैं। इससे वो जो दारू लेते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, उनकी भी दिशा गलत हो गई है। तो दिशा, दिशा ये स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है। मन, मन भी हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर वाले एनर्जी वाला है। हम हमने जो सोचा है वो हम करके रहते हैं, लेकिन आपकी मन की शक्ति अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो नहीं कर पाते। फिर तो इस तरह से ये एनर्जी की पावर्स है, कौन सी एनर्जी में कितनी पावर है। फिर बिगर फिंगर्स मोर एनर्जी, ये याद रखो, जितनी बिगर फिंगर उतनी मोर एनर्जी, जितनी छोटी फिंगर उतनी लेस एनर्जी। लेफ्ट हैंड एक्टिव एनर्जीज एंड राइट हैंड में पैसिव एनर्जीज है। लेफ्ट में एक्टिव एनर्जीज होती है और राइट में पैसिव होती है। दिस बैलेंस इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो ये हमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए याद रखना होता है। Why system is used in treatment? The 10 elements are represented numerically. अभी ये 10 एलिमेंट्स हमने देखे, ये न्यूमेरिकली याद रखने हैं। फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, अभी आपको सिर्फ इतना ही बताया जाएगा। फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 6 कौन सी है, फिंगर नंबर 4 कौन सी है, फिंगर नंबर 5 की कौन सी एनर्जी है। तो ये आपको याद करना है, ये लर्न करना है। फिंगर नंबर 1 आकाश, फिंगर नंबर 2 वायु, फिंगर नंबर 3 अग्नि, फिंगर नंबर 4 जल, फिंगर नंबर 5 पृथ्वी, फिंगर नंबर 6 काल, फिंगर नंबर 7 दिशा, फिंगर नंबर 8 मन, फिंगर नंबर 9 आत्मा, और फिंगर नंबर 10 तम। तो ये आपको याद रखना है। कौन सी भी अगर पूछी जाए तो फटाक से आपको आंसर देना होगा। वाइवा में ये पूछते हैं फिंगर नंबर 6 की एनर्जी कौन सी है, तो आपको बताना होगा कि फिंगर नंबर 6 की एनर्जी काल है। तो ये न्यूमेरिकली
आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं 10 एलिमेंट्स। नंबर्स कैन जनरेट इन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस। अब नंबर्स हमें पता है कि नंबर्स जो है वो इनफिनाइट है, इनफिनाइट नंबर्स है। उसको हम रोक सकते हैं क्या नंबर्स को? नहीं। वो नंबर्स बनाते ही जाएंगे, बनाते ही जाएंगे, बनाते ही जाएंगे, उसको हम रोक नहीं सकते। हम्म। अग्नि, हाँ। कहाँ तक पहुंचे थे? ये आपको सबको याद रखना है, हाँ। फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 4, फिंगर नंबर 5, फिंगर नंबर 6, फिंगर नंबर 7, फिंगर नंबर 8, फिंगर नंबर 9, फिंगर नंबर 10। अगर कुछ कोई दारू बहुत ज्यादा पी रहा है तो हम क्या करेंगे? आ, उसके मन पे और उसके दिशा पे, ये दोनों जो फिंगर्स है ना, इसके इसके ऊपर हम क्या करेंगे? उसको ट्रीट कैसे करना है अभी? अभी उसको उसमें से निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उसके मन पे और उसके दिशा के जो ये जो है, हाँ, ये भी बताना रहेगा। ये वात जॉइंट, इसको कहते हैं वात जॉइंट, ये पित्त जॉइंट और एक कफ जॉइंट। ऊपर वाले जो है ये वात जॉइंट होते हैं हमारे, बीच वाले जो होते हैं ये पित्त जॉइंट होते हैं, और ये नीचे वाले जो है कफ जॉइंट होते हैं। तो वायु, आ, ये जो वात है, वात जो है वो गति देता है ना। तो हमें क्या करना है कि उसका ये वात जॉइंट और पित्त जॉइंट जो है, ये दोनों जॉइंट पे क्या करना होगा? मेथी पट्टी लगा दो। इसके ऊपर क्या करना है? मेथी पट्टी लगा दो। तो वो धीरे 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 उसको योग्य दिशा मिलती जाएगी। उसका मन भी थोड़ा डाइवर्ट होता जाएगा वहां से, और वो स्टेबल होता जाएगा। तो पृथ्वी तत्व के इसके ऊपर भी हम मेथी पट्टी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रीट करेंगे। इस तरह से हमें ट्रीट करना है। अगर आपका आपके चेहरे पे चेहरे पे लस्टर लाना है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारा आत्मा का है फिंगर, तो इसका जो वातपित्त जॉइंट, ये ऊपर वाला जो है वात जॉइंट, ये इसके दो ही होते हैं ना, तो ये ऊपर वाला वातपित्त होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? अग्नि आकाश को बढ़ा देंगे, और ये जो पृथ्वी है वो पृथ्वी को घटा देंगे। तो इसके ये 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 पॉइंट्स इसके अभी हमें लेना है इसके बाद में। तो वो हम कल लेते हैं। तो इस तरह से हम ट्रीट करते हैं। तो ये हो गए 10 द्रव्य हमारे हाथ में किस तरह से प्लॉट किए हुए हैं। तो आगे का जो है वो हम अभी कर लेते हैं, क्योंकि वो सीरियसली पढ़ना होगा। तो 10 एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली। Numbers can generate infinite combinations by stimulating specific finger toes. Numeric elemental imbalance is corrected। जो भी उसका एलिमेंटल इम्बैलेंस, यानी कि वायु अगर बिगड़ गया है, या वायु तत्व को आपको ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे? उस नंबर के उस एलिमेंट को, उस एलिमेंट का जो इम्बैलेंस हो गया है उसको हम करेक्ट करेंगे उस फिंगर पे या उस टो पे जाके। एनर्जी फ्लो इज बैलेंस्ड। हम उसके एनर्जी का फ्लो बैलेंस करेंगे। हीलिंग रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड। तो इस तरह से उसके हीलिंग करके हम ट्रीट करेंगे। मेंटल स्ट्रेस अगर है, अभी मैंने जैसे बताया कि माइंड के फिंगर पे हम जाएंगे, फिंगर नंबर 8 पे। मिडल फिंगर, बोथ हैंड के मिडल फिंगर पे अगर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बच्चों को जब एग्जाम होती है तो एग्जाम टाइम में उनको बहुत स्ट्रेस होता है। तो बच्चों के ये जो रिंग फिंगर है,
8 नंबर की जो फिंगर है, सॉरी, ये 8 नंबर के फिंगर पे क्या करेंगे, मिडल फिंगर पे, बोथ मिडल फिंगर पे हम क्या करेंगे, दिशा और मन, दिशा और मन ये दोनों फिंगर पे मेथी पट्टी लगा देंगे। इससे क्या होगा कि उनका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, स्पेशली राइट हैंड।